हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिखाइए कि रेखाएं एक्स माइनस 5/7 बराबर वाई प्लस 2/-5 बराबर जेड बटा में 1 और एक्स बटा में 1 बराबर वाई बटा में 2 बराबर जेड बटा में 3 परस्पर लंब है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो पर्सन है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण। तो देखो भाई, हमारा जो रेखा का कार्तीय समीकरण है वो होता है x-(x1) में a बराबर y-y1 में b बराबर z-z1 में c। तो ये जो a b c है वो हमारे रेखा के दिग् अनुपात है। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास दो रेखाएं यदि परस्पर है तो हम बात करेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होगा 0। देखो, अब हमारे पास जो प्रश्न में रेखाएं दी गई उनके बारे में बात करते हैं। वो हमारे पास है x-5/7 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z बटा में 1। तो अब देखो, हमारे रेखा के मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास देखो a1 बराबर हमें प्राप्त होगा 7, b1 बराबर हमें प्राप्त होगा -5 और c1 बराबर हमें प्राप्त होगा 1। अब देखो, हम दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं। दूसरी रेखा है हमारे पास x/1 बराबर है हमारे पास है y/2 बराबर है हमारे पास z/3। तो यहाँ से देखो, मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 बराबर हमें प्राप्त होगा 1, b2 बराबर हमें प्राप्त होगा 2 और c2 बराबर हमें प्राप्त होगा 3। तो यहाँ से देखो, हम इनके संगत विकर्ण अनुपातों का योगफल गुणा करके जोड़ते हैं। तो देखो, हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर देखो, अब यहाँ से a1 का जो मान है वो हमारे पास है 7। तो 7 गुणा में 1 प्लस b1 का जो मान है वो हमारे पास है -5। तो यहाँ से -5 गुणा में 2 प्लस हमारे पास है जो c1 का मान है वो हमारे पास है 1। तो 1 गुणा में 3। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। तो यहाँ से आ गया 10 -10 तो बराबर आ गया 0। तो यहाँ से हमारा जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आ गया। इसका अर्थ हो गया कि हमारी रेखाएं हैं वो परस्पर लंब है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।